So hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to discuss our topic that is research approaches. अब research approaches क्या होता है ये हमारा next topic है और significance क्या होती है research की. Significance of research means कि research क्यों की जाती है, research करने का main motive क्या है, ठीक है, इसकी importance क्या है research करने की, हम क्यों research करते हैं उसके बारे में, राइट. तो रिसर्च अप्रोच सबसे पहले क्या होती है. अप्रोच क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस की बात हो, किसी प्रोसीजर की बात हो, जो एक रिसर्चर सिलेक्ट करता है, क्यों, ताकि वो डाटा को कलेक्ट कर सके, एनालाइज कर सके और इंटरप्रेट कर सके. ठीक है जी. अब देखो, हमने यह रिसर्च करनी है, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है, मतलब स्टेप वाइज हमें चलना है. और इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी पूरे प्रोसेस कि जब आपने रिसर्च करनी है, आपने डाटा कलेक्ट करना है, तो उसके 11 और 12 स्टेप्स होते हैं, राइट. तो उन्हीं 12 स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे इन द ब्रीफ, बट वो नेक्स्ट वीडियो में होगा क्योंकि वो वीडियो फिर लंबी चली जाएगी नहीं आज की, राइट. तो रिसर्च अप्रोच क्या होता है, ये प्रोसीजर होता है जो एक रिसर्चर सिलेक्ट करता है, ताकि पहले वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करेगा और फाइनली उसको इंटरप्रेट करेगा, कंक्लूड करेगा, रिजल्ट निकालेगा, राइट. 3 मेन अप्रोचेज होती है रिसर्च की. पहली क्वालिटेटिव, अभी हम पढ़ के हटे थे टाइप ऑफ रिसर्च में. क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें नंबर्स नहीं होते, वाई का क्वेश्चन, वाई का आंसर होता है वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाट. और क्वांटिटेटिव रिसर्च मींस जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज हो, एंड मिक्स मैथड, जहाँ पे एक टाइम पे 2 मैथड्स आप यूज़ कर पाओ. 3 तरह की अप्रोचेस होते हैं, ठीक है, रिसर्च करने के. नाउ कम्स दिस सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च. रिसर्च करते हो, क्यों करते हो, क्यों ज़रूरी है रिसर्च करनी. सबसे पहला सिग्निफिकेंस कि जो रिसर्च है वो इनकरेज करेगी डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थॉट या क्रिटिकल थिंकिंग. आपकी जो थिंकिंग है वो और ज़्यादा डीप होगी, ठीक है, उस चीज़ को लेके आप ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, आपकी थिंकिंग क्या है, वाइड होगी, राइट. आपको कितनी सारी नॉलेज गेन हो जाएगी अगर आप रिसर्च करोगे. तो ये एक तरह से क्या पॉजिटिव पॉइंट ही तो है, इंपॉर्टेंस ही तो है रिसर्च की. सेकेंड, इंस्टिल साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग. बिल्कुल सही बात है, आप में साइंटिफिक थिंकिंग आएगी. जैसे रिसर्चर्स होते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ जानने की, जागरूकता, ठीक है, जिसको कहते हैं. हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. जो अटेंटिव बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा अपनी क्लास में भी, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको हमेशा क्या है, कुछ नई चीज़ सीखने की उत्सुकता होती है, राइट. तो वही होते हैं, उनको क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा हम कोई नई चीज़ सीखें. तो रिसर्च में भी क्या है, यही एक इम्पॉर्टेंस है कि इससे आपकी साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगी, राइट. इंडक्टिव थिंकिंग होती है आपका ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स डेवलप होंगी. देन बिल्ड्स द नॉलेज. नॉलेज तो आपको मिलेगी ही अगर आप रिसर्च करोगे. फैसिलिटेट्स द लर्निंग, आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी. अलग अलग बुक्स को आप स्टडी करोगे, उससे क्या है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी. आप लर्न करोगे, कुछ ना कुछ गलतियां करोगे, फिर आप सीखोगे उन गलतियों से, फिर उसको सही करोगे, ठीक है जी. देन अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज, ठीक है, आप कोई इश्यूज़ है, जैसे सोशल इश्यूज़ की बात हमने की थी, राइट, कि हमने कोई चीज़, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अप्लाइड रिसर्च, राइट, यही करवाई थी अप्लाइड रिसर्च, मतलब जिसको हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सके. कोई सोशल इशू हो गया, कोई रिलीजियस इशू हो गया, इन सब से रिलेटेड हम रिसर्च कर पाएँ तो हमें उन इश्यूज़ के बारे में एक्चुअल में एग्जैक्ट है क्या, उसके बारे में नॉलेज मिलेगी, राइट. देन इंक्रीज द अवेयरनेस, इससे हमारी जागरूकता बढ़ेगी. हेल्प टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ है रियल वर्ल्ड के वो हम सॉल्व आउट कर सकते हैं रिसर्च करके. इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी होगी, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होगी. हम रिसर्च करेंगे, आगे PhD करेंगे फर्दर, तो हमारी पर्सनालिटी तो खुद ब खुद ऐसे कहने को हो जाता है, यस इस बच्चे ने या इस पर्सन ने क्या है, PhD की है, तो वो भी क्या है, एक तरह से प्लस पॉइंट है, राइट. देन फॉर द स्टूडेंट्स मोस्टली प्रिपेयरिंग टू राइट अ मास्टर और डॉक्टरल थीसिस, जैसे अभी मैंने बताया, पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो, पूरी थीसिस लिखते हो रिसर्च जो करते हैं,
राइट। तो उनकी स्टडी क्या है, एक तरह से एक करियर पाथ बन जाएगी उनके लिए, और मीन्स ऑफ अचीविंग हाई सोशल स्टेटस, जैसे मैंने अभी बताया, इससे सोसाइटी में आपका नाम होगा कि हाँ ये डॉक्टरल लेवल पे है, आपके नाम के आगे एक डॉक्टर लग जाता है जब आप रिसर्च करते हो, थीसिस प्रिपेयर करते हो, राइट। देन रिसर्च में बी द सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड फॉर सम पीपल्स, बिल्कुल सही बात है। रिसर्च करते हो, अपनी कोई बुक है प्रिंट करते हो आप, ठीक है, आपका नाम होता है, उससे क्या पैसे मिलते हैं, आगे किसी और की रिसर्च करो आप, ठीक है, बिकॉज आजकल तो यही चलता है। कई बार तो क्या है, जो कई फेक होते हैं, जैसे पीएचडी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, किसी और से अपनी रिसर्च करवा लेते हैं, तो वो जो रिसर्च कर रहा है उसको क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम ही है उसके लिए, वो काम कर देगा पूरे का पूरा, ठीक है। Then for thinkers and theorists, research may be the means of introduction of new ideas and concept, बिल्कुल सही है। जो थ्योरिस्ट होते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, ठीक है, वो किसी पुरानी थ्योरीज को लेके मॉडिफिकेशन करके, जैसे मैंने आपको बताया, या वो एज इट इज़ वही थ्योरी को लेके मॉडिफाई करके एक न्यू क्या है स्टडी कर सकते हैं, अपनी एक राइट अपना एक कोई लाइन कोट कर सकते हैं। कोई थिंकर्स जो होते हैं पोएम्स लिखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, उन्होंने भी तो रिसर्च ही तो की होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च है, और यू कैन से अ सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मीन्स रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर आप रिसर्च करोगे तो उसकी आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो होती है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। और रिसर्च अप्रोच क्या होती है आप सबको पता लग गया होगा कि कौन से प्रोसीजर जो रिसर्चर एक सिलेक्ट करता है उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और रिजल्ट निकालने के लिए। 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं, दैट इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड्स, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। कल हम करेंगे एक्चुअल में पूरा प्रोसेस क्या होता है। 12 स्टेप्स होते हैं पूरा रिसर्च करने में, 12 स्टेप्स, वो 12 स्टेप्स की वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएगी विद फुल नोट्स, राइट। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।